गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, इस वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। मैं शेखर और मेरे ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला दोस्ती और दूसरा दोस्तों के साथ वक्त बिताना। मैं अपने हर फ्रेंड के साथ बहुत क्लोज़ हूँ। आप यूँ समझ सकते हैं, मेरे लिए दोस्ती का मायने बहुत ज़्यादा होता है। मैं दुनिया में सब कुछ छोड़ सकता हूँ दोस्तों के लिए, और कुछ यूँ मेरे दोस्त भी हैं। एक दफ़ा जो मैंने उन्हें कुछ कह दिया तो वो भी हमेशा मेरी बात सुनते। ऐसे ही मेरे लाइफ में जो इम्पोर्टेंट थी वो तो मैंने आपको बता दिया। अब ये बात मेरी ही लाइफ की दोस्ती के बारे में है। ये बात थोड़े दिन पहले की है। पहले मैं आपको अपने बारे में एक बात और बता देता हूँ। मैं एक दूसरे शहर में रहता हूँ। शायद यही एक रीज़न भी है कि मैं अपने दोस्तों से इतना नज़दीक हूँ, मतलब क्लोज़ हूँ। बात यहाँ है कि अब देखिए दोस्तों, दूसरे शहर में हम रहते हैं तो घर वाले तो कोई होते नहीं हैं। ऐसे में जो होते हैं दोस्त ही होते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरे शहर में रहता हूँ और मेरा एक दोस्त किशोर, जो मुझसे बहुत ही अच्छे से घुल मिल गया है। मैं उसके घर अक्सर जाता आता रहता था। उसके घर पे वो अपने एक कज़न भाई के साथ रहता था। वो भी इस शहर में जब आया था तब अकेले था। ऐसे में उसने अपने कज़न भाई को बुला लिया था, तो दोनों साथ रहते थे। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद वो एक जगह जॉब करने लगा और उसका कज़न भाई की पढ़ाई पूरी हुई और उसे जॉब नहीं मिला, तो वो दूसरे शहर चला गया। दूसरी जगह उसे जॉब मिल गई। तो अब मैं किशोर के घर अक्सर जाता आता था। वो सिंगल रहता था। उसके घर वालों को उसको काफ़ी चिंता रहती कि क्या करता है नहीं करता है। ऐसे में उसके घर वालों ने उसकी शादी ठीक कर दी। उसकी शादी तो हो गई और फिर भाभी जान आई। भाभी जान के क्या कहने, वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मैं हमेशा उन्हें देखता तो मन में कई विचार तो आते, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था दोस्तों, मेरे लिए दोस्ती काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे में मैं कभी भी उनके तरफ ऐसे कुछ ये नहीं करता। काफ़ी दिन ऐसे ही बीत गए। मैं हमेशा अपने दोस्त के घर जाता था। इधर कुछ दिनों से उसके घर जाना आना भी पड़ गया था, क्योंकि हुआ कुछ यूँ कि उसके घर पे अब उसकी पत्नी आई थी तो अच्छे खाना बनाती थी। मैं ठहरा बैचलर इंसान। खाना तो आप समझ ही रहे हैं कितना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। होता होगा आपके लिए भी कुछ, है ना? तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी होता। मैं उनके घर अक्सर जाता तो भाभी जी को भी पता होता कि मुझे खाना खाने का बड़ा शौक़ है। इसी वजह से मैं आता हूँ। वो हमेशा जो भी खाना बनाती मुझे खुद आके बोलती कि आ जाइएगा, ये खाना बनाई हूँ। ऐसे में मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता। ऐसे ही एक दफ़ा मैं उनके घर गया था तो मेरा दोस्त वहीं था। मेरे दोस्त ने कहा, भाई एक काम कर देगा? मैंने कहा, बता तो सही, ऐसा कौन काम है जो मैं तेरे लिए ना करूं? तो उसने कहा कि देखना, मुझे ऑफिस से कुछ ज़रूरी काम आ गया है, जिस वजह से मुझे ना अभी जाना पड़ेगा। और क्योंकि मैं ऑफिस से जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, तो ये बेचारी यहाँ पे अकेली रहेगी। मतलब भाभी की बात हो रहा था। तो कुछ भी ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा ला देगा। मैंने कहा, ये सोचने वाली बात है, तुम बिल्कुल चिंता मत कर। तो मुझे अपना दोस्त नहीं मानता क्या जो ऐसे बता रहा है? अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं सारा काम कर दूँगा। उसे ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, ठीक है, अब मैं फाइनली तसल्ली से जा सकता हूँ। मेरा दोस्त चला गया और उसके बाद वो करीब 7 दिन के लिए गया था। तो मैं उनके घर जाना बंद कर दिया, क्योंकि अब मेरा दोस्त था नहीं, बस इकलौती भाभी रहती। पर हाँ, फ़ोन करके अक्सर उनसे पूछ लेता कि कुछ भी चाहिए वगैरह तो बता देने के लिए। वो भी कहती कि हाँ
कोई दिक्कत होगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ऐसे ही 3 दिन और बीत गए। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि कुछ सब्जी लाना है, आप ला देंगे? मैंने कहा ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं ला दूंगा। मैं उनके घर गया और कुछ सब्जी लाने के लिए, और फिर जाकर उन्हें सब्जी ला दिया। मैं जा ही रहा था तो उन्होंने कहा अरे बैठिए, तो ऐसे ही आप जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं, अभी तो वो नहीं है इसलिए मैं नहीं बैठ रहा। तो भाभी जी ने कहा क्यों, क्या बात है, अगर वो नहीं है तो आप बैठ नहीं सकते? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बैठ सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा अरे उतना मत सोचिए, बैठिए। मैं उनके घर पे जाकर बैठ गया। फिर वो मुझे चाय बना कर लाई। पहले तो वो मुझे कही कि चाय बनाऊं, तो मैंने कहा नहीं, चाय बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अरे बैठिए ना, आपके बहाने मैं भी खा लूँगी, पी लूँगी चाय। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ले आइए। उसके बाद वो चाय ले आई और चाय मेरे बगल में आके बैठ गई। मैं उनसे थोड़ी बहुत बात करने लगा। उनसे बात करते करते वो मुझे बहुत कुछ पूछने लगी। उन्होंने सबसे पहले तो मुझे पूछा आप कब शादी करने वाले हैं? मैंने कहा करूँगा जब घर वाले करा देंगे। तो उन्होंने कहा क्यों, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने कहा नहीं, फ़िलहाल तो नहीं है, हो जाएगी तो बता दूँगा, आपको बोलने में कैसा दिक्कत है? इस पर उन्होंने कहा आप इतने भोले क्यों हैं? मैंने कहा भोला का क्या बात है, बस नहीं है। थोड़ी बहुत ऐसे ही बातचीत करने के बाद वो मुझसे कुछ और भी बात पूछने लगी। उनसे भी बात करते करते मुझे काफ़ी देर बीत गया। अच्छा भी लग रहा था। आज पहली दफ़ा वो मुझसे बहुत सारी बात बता रही थी। धीरे धीरे बताते बताते उन्होंने कहा एक बात बताऊं, आप अपने दोस्त को तो नहीं बताइएगा? मैंने कहा बताइए तो सही। उन्होंने कहा पहले आप प्रॉमिस कीजिए, आप अपने दोस्त को नहीं बैठाइएगा। मैंने कहा ठीक है, अब आप बता दीजिए। उन्होंने कहा पता है, मैं अपने शादीशुदा ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? उन्होंने कहा आपके दोस्त ना, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मैंने उसे कहा ऐसा तो नहीं है, देखिए अगर ऐसा होता तो मुझे पता होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता। उन्होंने कहा खैर आप थोड़े ना बताएंगे, आप तो हमेशा यही सोचेंगे कि आप अपने दोस्त के सपोर्ट कीजिएगा। मैंने कहा नहीं ऐसा बात नहीं है, सच में अगर कुछ बात होता तो मैं आपको बता देता। उन्होंने मुझे कहा कि तो आपके दोस्त मुझसे एकदम क्लोज क्यों नहीं आना चाहते हैं? मैंने कहा ये सब बात तो मुझे नहीं पता। उन्होंने आगे कहा मैं कई दफ़ा उनके पास जाने का कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मेरे पास ही नहीं आते, मानो कि उन्हें अच्छा ही नहीं लगता। अब आप ही बताइए, मैं उनकी पत्नी हूँ, इतना तो मेरा भी हक है ना कि मैं उनके पास आऊँ। मुझे समझ में तो आ रहा था, तो मैंने कहा हाँ वो तो है। फिर उन्होंने मुझे आगे कहा मैं इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हूँ। ये सब बात बोलते बोलते वो रोने लगी, मेरे पास आने लगी। मुझे लगा कुछ तो मैटर ज़रूर है। एक दफ़ा मुझे ये भी लग रहा था कि उनके लिए ऐसा ना हो कि वो मेरे पास आ जाए। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर था, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ करेंगी तो मैं अपना मेरी दोस्ती ख़राब हो जाएगी, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना दोस्ती को ख़राब नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं तुरंत वहाँ से उठा और वापस अपने घर की तरफ आ गया। मैंने उन्हें कहा कि मैं आता हूँ। वो पहले बहुत बोले कि क्यों, क्या हुआ, आप अचानक से जाने लगे? मैंने कहा कुछ ज़रूरी बात है, मैं जल्दी आऊँगा। फिर मैं वहाँ से उठ के आ गया। दोस्तों मैं ये सब ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उनका व्यवहार मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ और बात ना बोल दे, और कुछ भी करके मैं अपना दोस्ती को ख़राब नहीं करना चाहता था। इस कहानी के जरिए मैं आपको भी यही बताना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी के बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन एक बात जो हमें समझनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें किसी के बहकावे में आके कुछ ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि बाद में हमें बहुत अफसोस हो। इस बात को हमें समझना तो चाहिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप इस बात को ज़रूर समझेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक